हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। ये है डे 7 ऑफ 10 डेज 10 टॉपिक सीरीज फॉर मॉड्यूल कोड M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस डेटा टाइप्स को, मतलब लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी को। उसके बाद आप करेंगे क्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डे 8 में, और डे 9 और डे 10 में हम करेंगे गेस्ट पेपर्स एंड सैम्पल पेपर बेस्ड ऑन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज बात करेंगे सीक्वेंस डेटा टाइप्स के बारे में। लिस्ट, टपल और डिक्शनरी के बारे में आज हम बात करेंगे। सीक्वेंस डेटा टाइप्स को समझने से पहले हमें म्यूटेबिलिटी के कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है। तो बात करते हैं म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स की। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, यू कैन चेंज एन ऑब्जेक्ट विदाउट चेंजिंग इट्स आइडेंटिटी. So in other words, when you change, alter an objects, its ID will be the same. Mutable objects वो objects होते हैं जिनको एक बार बनाने के बाद अगर हम कोई changes perform करना चाहते हैं तो हम easily changes को perform कर सकते हैं। हमें changes करने के लिए object की identity को change करने की requirement नहीं होती है। मतलब अगर सपोज मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है और मुझे आफ्टर सम टाइम उसमें कुछ चेंज करने हैं, चेंज करने का मतलब कुछ एलिमेंट्स को ऐड करना है, कुछ एलिमेंट्स को डिलीट करना है, तो ये सब चेंज परफॉर्म करने के लिए मुझे उसकी आइडेंटिटी को बदलने की ज़रूरत नहीं है। सो वो ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। इससे बिल्कुल उलट होते हैं इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। यू कैन नॉट चेंज एन ऑब्जेक्ट without changing its identity, so when you change, alter an object, its ID will change. मतलब ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी आइडेंटिटी एक बार बन गई है तो वो वापस से चेंज नहीं हो सकती है। मतलब अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट के अंदर के एलिमेंट्स को चेंज करना है, एलिमेंट्स को ऐड करना है या फिर डिलीट करना है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें उस ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी को बदलना ही पड़ेगा। बिना बदले हम चेंजेस को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल की। बाइट एरे, लिस्ट, सेट और डिक्शनरी एग्जाम्पल्स होती हैं म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स की। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं इंट, फ्लोट, लॉन्ग, कॉम्प्लेक्स, str, टपल एंड फ्रोजन सेट। स्टार्ट करते हैं पाइथन लिस्ट को। List in Python is implemented to store the sequence of various type of data. List की मदद से हम different type of data की sequence को store कर सकते हैं एक जगह पे। मतलब अगर मुझे अलग अलग टाइप के डेटा को एक जगह रखना है तो मैं इस्तेमाल करूँगी पाइथन लिस्ट का। Python contain 6 data types that are capable to store the sequences, but the most common and reliable type is list. पाइथन में वैसे 6 टाइप के अलग अलग टाइप अवेलेबल है डेटा को स्टोर करने के लिए, लेकिन जो मोस्ट कॉमन और जो मोस्ट रिलायबल टाइप है वो है लिस्ट। अब बात करते हैं लिस्ट बनती कैसे है। अ लिस्ट कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज और आइटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक लिस्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज और आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं। The items in the list are separated with the comma and enclosed with the square bracket. जो आइटम लिस्ट में स्टोर होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं कॉमा से, ब्रैकेट्स के अंदर। अब बात करते हैं लिस्ट ऑपरेशंस की। अ लिस्ट कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। देखते हैं लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। सपोज हमारे पास एक लिस्ट है, दिस लिस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है और कॉमा की हेल्प से एलिमेंट्स को इसके अंदर एंटर किया है। क्योंकि ये सारे स्ट्रिंग है तो मैंने डबल कोट्स में इनको लिखा है, एप्पल, बनाना और चेरी। इसके बाद प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके हम इस पर्टिकुलर लिस्ट को आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करा सकते हैं। सो देखिए, जैसे ही हमने प्रिंट दिस लिस्ट किया, स्क्रीन पे आ गया एप्पल, बनाना और चेरी। अब बात करते हैं एक्सेस आइटम्स की। मतलब हम लिस्ट में रखे हुए एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। यू एक्सेस द लिस्ट आइटम बाय रेफरिंग टू द इंडेक्स नंबर। हमें एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। इंडेक्स नंबर, जैसे मान लो हमारी कोई नोटबुक है,
उसमें एक इंडेक्स होता है, वो इंडेक्स ये बताता है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे रखा हुआ है। सो इस तरीके से जो लिस्ट होती है उसमें जो इंडेक्सिंग होती है वो शुरू होती है 0 नंबर से। सो लिस्ट में रखा हुआ पहला एलिमेंट का इंडेक्स होता है 0। तो सपोज मुझे प्रिंट करवाना है सेकंड आइटम ऑफ द लिस्ट, तो इसके लिए मैंने लिखा है दिस लिस्ट इज इक्वल टू एप्पल, बनाना और चेरी, और इसको इनक्लोज कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। फिर मैंने प्रिंट फंक्शन में लिखा है प्रिंट दिस लिस्ट, और यहाँ पे मैंने इंडेक्स दिया है 1। मैं बात कर रही हूँ सेकंड आइटम की, लेकिन मैंने इंडेक्स दिया है 1 क्योंकि मेरी लिस्ट में इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो इस तरीके से इंडेक्स 1 पे रखा हुआ एलिमेंट एक्चुअली में आइटम नंबर 2 है। तो जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगी मेरी आउटपुट स्क्रीन पे बनाना प्रिंट हो जाएगा। अब बात करते हैं स्लाइसिंग के बारे में। यू कैन स्पेसिफाई अ रेंज ऑफ इंडेक्सेस बाय स्पेसिफाइंग वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू एंड द रेंज। अगर हमें लिस्ट में रखे हुए आइटम में से कुछ स्पेसिफाइड आइटम्स ही चाहिए तो हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी रेंज ऑफ इंडेक्सेस, ये बताने के लिए कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे रेंज को एंड करना है। When specifying a range, the return value will be a new list with the specified items. रेंज को स्पेसिफाई करने के बाद हमें रिटर्न होती है एक न्यू लिस्ट, वो भी सिर्फ उन आइटम्स के साथ जो हमने स्पेसिफाई करे होते हैं, जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं। सो समझते हैं स्लाइसिंग को विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट है, दिस लिस्ट इज इक्वल टू एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज, कीवी, मेलन एंड मैंगो। अब यहाँ पे हम चाहते हैं थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आइटम को प्रिंट करना, तो इसके लिए हमने इस्तेमाल किया है रेंज ऑफ इंडेक्सेस का। तो हमने लिखा है प्रिंट दिस लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में 2:5, मतलब 2 से लेके 5 से एक कम एलिमेंट ही आए। तो यहाँ पे आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे इंडेक्सेस हो गए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 2, तो इट मीन्स 0, 1, 2। तो चेरी से लेकर हम जाएंगे आगे, चेरी, ऑरेंज और कीवी 2, 3 और 4। क्योंकि हम 5 को नहीं लेते हैं, हमेशा n-1 तक ही हमारी रेंज चलती है। तो इस तरीके से आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा चेरी, ऑरेंज एंड कीवी। अब बात करते हैं स्लाइसिंग यूजिंग नेगेटिव इंडेक्स। नेगेटिव इंडेक्सिंग मीन्स बिगिनिंग फ्रॉम द एंड -1 refers to the last item, -2 refers to second last item। स्लाइसिंग को हम नेगेटिव इंडेक्स के साथ भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा लास्ट आइटम होता है उसको इंडेक्स मिलता है -1, इसके बाद जो हमारा सेकंड लास्ट आइटम होता है उसको मिलता है इंडेक्स -2 एंड सो ऑन। सो अगर हमें नेगेटिव इंडेक्स के साथ इंडेक्सिंग या फिर स्लाइसिंग करनी होती है तो हम हेल्प लेते हैं अगेन रेंजेस का। तो यहाँ पे हमने लिखा है दिस लिस्ट एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज, कीवी, मेलन एंड मैंगो। सो यहाँ पे मैंने लिखा है दिस लिस्ट -4:-1। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है हमारा -4 वो है -1, -2, -3 एंड -4। सो ऑरेंज से लेके हम आगे की तरफ जाएंगे तो ऑरेंज -4, देन -3 एंड देन -2, क्योंकि -1 को हमें एक्सक्लूड करना होता है क्योंकि वो हमारा क्या है, एंड ऑफ द रेंज है। तो इस तरीके से स्क्रीन पे आ जाएगा ऑरेंज, कीवी एंड मेलन। नेक्स्ट है कंकैटिनेशन। देयर आर सेवरल वेज टू ज्वाइन और कंकैटिनेट 2 और मोर लिस्ट इन पाइथन। पाइथन में 2 या 2 से ज़्यादा लिस्ट को ज्वाइन करने के लिए या फिर कंकैटिनेट करने के लिए बहुत से वेज अवेलेबल होते हैं। सो हम सारे वेज को पढ़ने वाले हैं। वन ऑफ द ईजिएस्ट वेज आर बाय यूजिंग द प्लस ऑपरेटर। इसके बारे में हम ऑलरेडी स्ट्रिंग वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 लिस्ट को आपस में कंकैटिनेट करना है या फिर ज्वाइन करना है। सो यहाँ पे लिस्ट 1 है A, B एंड C और लिस्ट 2 है 1, 2, 3।
तो हमें इन दोनों को कंकैटिनेट करना है। तो हमने क्या इस्तेमाल किया है, लिस्ट 3 इक्वल्स टू लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। सो इस प्लस ऑपरेटर की हेल्प से लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपस में जुड़ जाएंगी और आ जाएंगी लिस्ट 3 में। इसके बाद हमने प्रिंट फंक्शन की हेल्प से लिस्ट 3 को स्क्रीन पे प्रिंट करवा लिया। तो यहाँ पे आ जाएगा ABC 1 2 3। अब ये एक कंप्लीट लिस्ट है जो कि है लिस्ट नंबर 3। अनदर वे टू ज्वाइन टू लिस्ट आर बाय अपेंडिंग ऑल द आइटम्स फ्रॉम लिस्ट 2 इनटू लिस्ट 1 1 बाय 1। अब हम अपेंड का इस्तेमाल करके भी दो लिस्ट को आपस में कंकैटिनेट या ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें लिस्ट 2 को अपेंड करना है लिस्ट 1 के पीछे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट 1 हमारे पास है A, B एंड C और लिस्ट 2 है 1 2 3। तो यहाँ पे मैंने फॉर लूप का इस्तेमाल किया। फॉर x कोई वेरिएबल है इन लिस्ट 2 कॉलन लिस्ट 1 डॉट अपेंड x। इसका मतलब क्या है कि लिस्ट 1 में अपेंड हो जाए x, और x कहाँ से आएगा, x आएगा लिस्ट 2 से। सो इस तरीके से हमने दो लिस्ट को आपस में कंकैटिनेट कर दिया। इसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया लिस्ट 1 को। तो हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा ABC 1 2 3, मतलब जहाँ पे लिस्ट 1 एंड हो रही है उसके बाद लिस्ट 2 अपेंड हो गई, मतलब साथ में जुड़ गई। अब बात करते हैं थर्ड मेथड की, दैट इज एक्सटेंड मेथड, विच पर्पस इज टू ऐड एलिमेंट्स फ्रॉम वन लिस्ट टू अनदर लिस्ट। मतलब एक्सटेंड मेथड का इस्तेमाल करके हम एक लिस्ट के एलिमेंट्स को दूसरे लिस्ट के एलिमेंट्स में ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। लिस्ट 1 में हमारे पास A, B और C है और लिस्ट 2 में हमारे पास 1 2 और 3 है। यहाँ पे मैंने लिखा है लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड और इसके ब्रैकेट या इसके पैरेंथेसिस में हमने लिखा है लिस्ट 2। मतलब लिस्ट 1 को एक्सटेंड करो लिस्ट 2 तक। इसके बाद प्रिंट लिस्ट 1 किया है, तो इससे हमारी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा A B C 1 2 3। मतलब लिस्ट 1 एक्सटेंड हो गई है लिस्ट 2 तक। तो इस तरीके से हमने समझे 3 अलग अलग मेथड्स फॉर कंकैटिनेशन। इन तीनों मेथड की हेल्प से हम लिस्ट के ऊपर कंकैटिनेशन को ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं पाइथन टपल के बारे में। पाइथन टपल इज यूज्ड टू स्टोर द सीक्वेंस ऑफ इम्यूटेबल पाइथन ऑब्जेक्ट्स। पाइथन टपल की हेल्प से हम इम्यूटेबल पाइथन ऑब्जेक्ट्स के सीक्वेंस को स्टोर करते हैं। इम्यूटेबल पाइथन ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर रखी हुई एलिमेंट्स को चेंज करने के लिए हमें पूरी आइडेंटिटी को ही चेंज करना पड़ता है। टपल इज सिमिलर टू लिस्ट since the value of the items stored in the list can be changed, whereas the tuple is immutable and the value of the items stored in the tuple cannot be changed. टपल लिस्ट की तरह ही सिमिलर होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ होती है, वो क्या कि इसमें रखे हुए एलिमेंट्स की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते जब तक हम उनकी आइडेंटिटी को बदल ना दें। A tuple can be written as the collection of comma separated values enclosed with the small brackets. टपल में रखी हुई आइटम्स या फिर वैल्यूज़ को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं और टपल को हम इनक्लोज करते हैं स्मॉल ब्रैकेट से। लिस्ट को हम करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से और टपल को हम करते हैं स्मॉल ब्रैकेट से। अब बात करते हैं टपल ऑपरेशंस के बारे में। अ टपल कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। Creating a tuple is as simple as putting different comma separated values. Optionally, you can put these comma separated values between parentheses also. So, tuple को create करना बहुत simple है। हमें सिर्फ comma separated values को लिखना होता है और अगर हम चाहें तो हम bracket या फिर parentheses को भी include कर सकते हैं। For example, यहाँ पे मैंने example के तौर पे tup1 इज इक्वल टू फिजिक्स केमिस्ट्री 1997 और 2000 लिखा है। यहाँ पे मैंने इनको इनक्लोज किया है ब्रैकेट में या फिर पैरेंथेसिस में।
और एग्जाम्पल नंबर 2 है टप 2 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड टप 3 में क्या है A B C D। यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है लेकिन हमने इन्हें पैरेंथेसिस में इंक्लोज नहीं करा है, तो ये होता है ऑप्शनल। अगर हम चाहें तो हम पैरेंथेसिस को लगा सकते हैं, वरना नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा। द एम्प्टी टपल इज रिटन एज 2 पैरेंथेसिस कंटेनिंग नथिंग। अगर हमें ये दिखाना है कि हमारे टपल में कोई भी आइटम नहीं है तो हमें जस्ट टप 1 इज इक्वल टू बस ब्रैकेट को बनाना होता है। टप 1 क्या है, यहाँ पे टपल का नाम है, तो हमें सिर्फ 2 ब्रैकेट को बनाना होता है और उसमें कुछ भी नहीं लिखना होता है। इसका मतलब क्या है, यह एक खाली टपल है। टू राइट अ टपल कंटेनिंग अ सिंगल वैल्यू यू हैव टू इंक्लूड अ कॉमा इवन दो देयर इज 1 वैल्यू ओनली। अगर हमें ये शो करना है कि हमारे टपल में एक सिंगल वैल्यू है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यह टपल का नाम इज इक्वल टू ब्रैकेट में वो एक आइटम और कॉमा, हमें कॉमा लगाना पड़ेगा, ये जानते हुए कि हमारे टपल में सिर्फ एक ही वैल्यू है, हमें फिर भी कॉमा लगाना पड़ेगा और ब्रैकेट्स में उसको लिखना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं एक्सेस आइटम्स को। टू एक्सेस वैल्यूज इन टपल यूज द स्क्वायर ब्रैकेट्स फॉर स्लाइसिंग अलोंग द इंडेक्स और इंडेक्सेस टू ऑब्टेन द वैल्यू अवेलेबल एट दैट इंडेक्स। टपल के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का और हम स्लाइसिंग करते हैं अलोंग विद द सिंगल इंडेक्स और रेंज ऑफ इंडेक्सेस। फॉर एग्जांपल टप 1 में हमारे पास है फिजिक्स केमिस्ट्री 1997 और 2000। टप 2 में है 1 2 3 4 5 6 और 7। अब मैं चाहती हूँ कि प्रिंट हो जाए स्क्रीन पे टप 1 0, मतलब टप 1 में 0th इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट। तो इसके लिए मैंने लिखा है टप 1 स्क्वायर ब्रैकेट में 0। तो इससे क्या होगा, 0 इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट को मैं एक्सेस कर सकती हूँ और उसे प्रिंट कर सकती हूँ। सिमिलरली प्रिंट किया मैंने है टप 2 1:5, मतलब 1 से लेके 5 तक के बीच की रेंज के एलिमेंट्स प्रिंट हो जाए स्क्रीन पे। तो इसके लिए मैंने लिखा है टप 2 1:5। एक्चुअली में ये 5 तक नहीं 4 तक ही जाएगा, तो इसीलिए हमारी स्क्रीन पे क्या आ जाएगा 2 3 4 5। कैसे आया, 1 इंडेक्स पे क्या रखा है 2, तो 2 3 4 और 5, क्योंकि ये है 1 2 3 4। 5 पे क्या है 6 क्या है, नहीं आ सकता। क्योंकि हमारी टपल सीक्वेंसी होती है तो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग बिल्कुल सेम वर्क करती है जैसे कि लिस्ट पे काम करती है। अब बात करते हैं चेंज टपल वैल्यूज़ को। वंस अ टपल इज क्रिएटेड यू कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यूज़। टपल्स आर अनचेंजेबल और इम्यूटेबल। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि टपल क्या होते हैं, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होते हैं। एक बार अगर टपल्स बन जाते हैं तो उनमें रखी हुई वैल्यूज़ को चेंज करना मुश्किल होता है बिना उसकी आईडी को चेंज करें। यू कैन कन्वर्ट द टपल इनटू लिस्ट, चेंज द लिस्ट एंड कन्वर्ट द लिस्ट बैक इनटू टपल। लेकिन अगर हमें फिर भी एलिमेंट्स को चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, टपल को पहले लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं लिस्ट के अंदर, और उसके बाद लिस्ट को दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं टपल में। देखते हैं कन्वर्ट द टपल इनटू लिस्ट टू बी एबल टू चेंज इट। जब हम टपल को कन्वर्ट करते हैं लिस्ट में तो हम चेंजेस को परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज लिस्ट क्या है, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू ब्रैकेट में एप्पल बनाना और चेरी, ये हमारे क्या है, एक टपल है। y इक्वल्स टू लिस्ट x, इससे क्या हुआ, x नाम का टपल कन्वर्ट हो गया लिस्ट में। इसके बाद y लिस्ट के अंदर मैंने क्या किया, y पे 1 इंडेक्स पे मैंने कीवी डाल दिया। उसके बाद अगेन x इज इक्वल टू टपल ऑफ y, अगेन मैंने y वाली लिस्ट को कन्वर्ट कर दिया टपल में, और फिर एंड में मैंने प्रिंट कर दिया x को। तो मेरी स्क्रीन पे आ जाएगा एप्पल, कीवी और चेरी। यहाँ पे कीवी कैसे आया, कीवी इसलिए आ गया क्योंकि हमने 1 इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू को मॉडिफाई कर दिया था। ये होता है 0
1 और 2, तो 1 पे था बनाना, लेकिन क्योंकि हमने y1 इज इक्वल टू कीवी किया था तो अब क्या आ जाएगा, कीवी आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे आउटपुट स्क्रीन पे रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिमूव आइटम्स के बारे में। टपल्स आर अनचेंजेबल, सो यू कैन नॉट रिमूव आइटम्स फ्रॉम इट, बट यू कैन डिलीट द टपल कम्प्लीटली। क्योंकि टपल अनचेंजेबल है तो हम टपल में रखे हुए एलिमेंट्स को रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन हम पूरी टपल को कम्प्लीटली डिलीट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इस्तेमाल किया डेल कीवर्ड का, और डेल कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम टपल को पूरा डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल के लिए दिस टपल नाम की एक टपल है, इसमें एप्पल, बनाना और चेरी 3 वैल्यूज़ रखी हुई हैं। डेल दिस टपल, बस हमें डेल लिखना है, उसके बाद टपल का नाम लिखना है, तो हमारी टपल क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। इसके बाद अगर मैं चाहती हूँ कि मैं उसे प्रिंट करूँ तो प्रिंट दिस टपल, तो यहाँ मैंने कमेंट ऐड किया है हैश लिखकर, दिस विल रेज एन एरर बिकॉज द टपल नो लॉन्गर एग्जिस्ट। क्योंकि मैं डिलीट करी हुई टपल को प्रिंट करने का ट्राई कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। इसीलिए आउटपुट स्क्रीन पे आ गया फाइल डेमो टपल डेल डॉट पाई लाइन 3 इन मॉड्यूल, यहाँ पे आ गया एरर क्योंकि दिस टपल इज नॉट डिफाइंड। दिस टपल क्या होगी, डिलीट, तो वो डिफाइंड ही नहीं है अब, तो वो कैसे प्रिंट हो सकती है। बात करते हैं कंकैटिनेशन ऑपरेशन की। टू ज्वाइन और कंकैटिनेट 2 और मोर टपल्स वी कैन यूज प्लस ऑपरेटर। जिस टाइप से हम लिस्ट में कंकैटिनेशन करते थे विद द हेल्प ऑफ द प्लस ऑपरेटर, यहाँ भी हम इसी ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ज्वाइन 2 टपल्स, टपल 1 क्या है, ए बी सी, टपल 2 क्या है, 1 2 3। तो मैं चाहती हूँ कि टपल 3 में टपल 1 और टपल 2 दोनों को ज्वाइन करने के बाद जो रिजल्ट है वो टपल 3 में आ जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टपल 3 इज इक्वल टू टपल 1 प्लस टपल 2, एंड में मैंने प्रिंट कर लिया टपल 3 को, तो आंसर आ गया ए बी सी 1 2 3। तो इस तरीके से हमने कंकैटिनेशन ऑपरेशन को परफॉर्म किया ऑन टपल्स। अब बात करते हैं लिस्ट और टपल के बीच के डिफरेंसेस की, लिस्ट वर्सेस टपल। स्टार्ट करते हैं लिस्ट को। द लिटरल सिंटेक्स ऑफ लिस्ट इज शोन बाय द स्क्वायर ब्रैकेट। हम लिस्ट को इनक्लोज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। द लिस्ट इज म्यूटेबल। लिस्ट एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, मतलब हम जब चाहें उसमें रखे हुए एलिमेंट्स की वैल्यू को मॉडिफाई या फिर चेंज कर सकते हैं। द लिस्ट हैज़ द वेरिएबल लेंथ। लिस्ट की वेरिएबल लेंथ होती है, मतलब हम जितने चाहे उतने एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। द लिस्ट प्रोवाइड्स मोर फंक्शनैलिटी देन टपल। क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल होती है तो इसके अंदर फंक्शनैलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू टपल। द लिस्ट इज यूज्ड इन द सिनेरियो इन विच वी नीड टू स्टोर द सिंपल कलेक्शंस विद नो कंस्ट्रेंट्स where the value of the items can be changed। लिस्ट का इस्तेमाल हम उन सिनेरियो में करते हैं जहाँ पे हमें एलिमेंट्स को स्टोर करना होता है विदाउट एनी कंस्ट्रेंट, मतलब किसी रोकथाम के बिना हम जब चाहें उनमें रखी हुई वैल्यूज़ को मॉडिफाई, चेंज, डिलीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं टपल की। द लिटरल सिंटेक्स ऑफ द टपल इज शोन बाय द स्मॉल ब्रैकेट्स। टपल को हम इनक्लोज करते हैं स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर। द टपल इज इम्यूटेबल। टपल एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या है, इसमें रखे हुए एलिमेंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। चेंज करने के लिए हमें उसकी पूरी आइडेंटिटी को बदलना पड़ेगा। द टपल हैज़ द फिक्स्ड लेंथ। टपल में फिक्स्ड लेंथ होती है, इसमें हम वेरिएबल लेंथ के एलिमेंट्स को एंटर नहीं कर सकते हैं। द टपल प्रोवाइड्स लेस फंक्शनैलिटी देन द लिस्ट। क्योंकि ये इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर फंक्शनैलिटी कम रहती है एज कम्पेयर टू लिस्ट। द टपल इज यूज्ड इन द केसेस वेयर वी नीड टू स्टोर द रीड ओनली कलेक्शन, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द आइटम्स कैन नॉट बी चेंज्ड, इट कैन बी यूज्ड एज द कीज इनसाइड द डिक्शनरी। टपल का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें अपने डेटा के कलेक्शन को सिर्फ रीड करने की अथॉरिटी देनी होती है, मतलब कोई भी यूज़र हमारे डेटा वैल्यूज़ को सिर्फ रीड कर सकता है
उसमें चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकता है। इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं डिक्शनरी में जो कीज़ होती हैं उसके तौर पे हम टपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे कुछ डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। बात करते हैं पाइथन डिक्शनरी के बारे में। डिक्शनरी इज़ यूज्ड टू इम्प्लीमेंट द की वैल्यू पेयर इन पाइथन। डिक्शनरी की हेल्प से हम की वैल्यू पेयर को स्टोर करते हैं। द डिक्शनरी इज द डेटा टाइप इन पाइथन विच कैन सिमुलेट द रियल लाइफ डेटा अरेंजमेंट वेयर सम स्पेसिफिक वैल्यू एग्जिस्ट फॉर सम स्पेसिफिक पर्टिकुलर की। डिक्शनरी टाइप की हेल्प से हम अपनी रियल लाइफ में जो डेटा अरेंजमेंट होता है उसे कई हद तक रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारी रियल लाइफ में कुछ स्पेसिफिक वैल्यू एग्जिस्ट करती है किसी पर्टिकुलर की के लिए, अगर वो की ही नहीं होगी तो वो वैल्यू भी नहीं हो सकती है। इसको हम समझेंगे आगे एग्जाम्पल्स के साथ। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अ डिक्शनरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। हम ये बोल सकते हैं कि डिक्शनरी एक कलेक्शन है की वैल्यू पेयर्स का, वेयर द वैल्यू कैन बी एनी पाइथन ऑब्जेक्ट whereas the keys are the immutable Python object, example numbers, string और tuple। So जो वैल्यू होती है उसमें हम किसी भी पाइथन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो नंबर, चाहे वो कुछ भी हो, लिस्ट भी हो सकता है। लेकिन जब बात करते हैं कीज़ का तो हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ इम्यूटेबल पाइथन ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम कीज़ की वैल्यू को कभी मॉडिफाई नहीं करते हैं, हमेशा सिर्फ वैल्यू की जो नंबर है वही चेंज होता है। सो इम्यूटेबल पाइथन ऑब्जेक्ट हमने लास्ट अभी पढ़ा था टपल, नंबर्स और स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं हम हमेशा की को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल क्रिएट एंड प्रिंट अ डिक्शनरी। तो यहाँ पे मैंने दिस डिक्शनरी करके डिक्शनरी बनाई है इज इक्वल टू करली ब्रेसेस में ब्रांड कॉलन फोर्ड मॉडल कॉलन मस्टैंग ईयर कॉलन 1964। तो यहाँ पे जो मेरे लेफ्ट में लिखा है वो है इनकी कीज़ और जो राइट में लिखा है वो है इनकी वैल्यूज़। सो देखो, अगर ब्रांड ही नहीं होगी तो फोर्ड कहाँ से आ जाएगा, अगर मॉडल ही नहीं होगा तो मस्टैंग को मैं कैसे बोल सकती हूँ कि ये कोई मॉडल है, अगर ईयर ही नहीं होगा तो 1964 एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो ये इनकी कीज़ है, अगर कीज़ होंगी तभी वैल्यूज़ होती हैं। सो इस तरीके से हम डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रिंटिंग अ डिक्शनरी के बारे में। तो यहाँ हमने प्रिंट फंक्शन लिखा ब्रैकेट में उस डिक्शनरी का नाम, सो दिस डिक्श। तो इस तरीके से आउटपुट स्क्रीन पे आ गया ब्रांड फूड कॉमा मॉडल मस्टैंग कॉमा ईयर 1964। डिक्शनरी ऑपरेशंस, पहला है एक्सेस आइटम्स। You can access the items of a dictionary by referring to its key name inside the square bracket। जब भी हमें डिक्शनरी में रखे हुए आइटम्स को एक्सेस करना है तो हम हेल्प लेते हैं की नेम का, क्योंकि सारे आइटम्स के साथ एक पर्टिकुलर की नेम एसोसिएटेड होता है। सो हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस की नेम को रेफर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल गेट द वैल्यू ऑफ द मॉडल की। तो यहाँ पे x एक वेरिएबल है इज इक्वल टू दिस डिक्श, ये हमारे डिक्शनरी का नाम है। स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने की दिया है मॉडल। सो जो भी आइटम मॉडल की के साथ एसोसिएटेड होगा वो प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। सो मस्टैंग प्रिंट हो गया हमारी स्क्रीन पे। हम एक्सेस करने के लिए एक और मेथड का इस्तेमाल करते हैं, वो होता है गेट मेथड। देयर इज ऑल्सो अ मेथड कॉल्ड गेट that will give you the same result। इसमें क्या होता है, x is equal to this dict dot get ब्रैकेट में मॉडल। यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम गेट मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं और गेट मेथड के ब्रैकेट में या फिर पैरेंथेसिस में हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर की को जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें आइटम का नाम चाहिए। तो यहाँ पे अगेन मॉडल की के कॉरस्पॉन्डिंग मस्टैंग प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। स्टार्ट करते हैं टू मेन प्रॉपर्टीज ऑफ डिक्शनरी कीज। इन द डिक्शनरी वी कैन नॉट स्टोर मल्टीपल वैल्यूज फॉर द सेम की। एक सेम की के लिए हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकते हैं। इफ वी पास मोर देन वन वैल्यूज फॉर अ सिंगल की then the value which is last assigned is considered as the value of the key।
अगर हम ऐसा करते हैं तो जो वैल्यू लास्ट में असाइन होती है वो कंसीडर हो जाती है एज द वैल्यू ऑफ द की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एम्प्लॉय नाम से एक डिक्शनरी है, करली ब्रैकेट में नेम, ये क्या है हमारी की है, कॉलन में जॉन, एज 29, सैलरी 25,000, कंपनी गूगल, नेम जॉन। अब यहाँ पे देखते हैं नेम एक हमारी की है जिसमें हमने 2 बार वैल्यूज़ को असाइन किया है, एक बार जॉन JOHN, एक बार जॉन JOHNN। तो इससे क्या होगा, जो वैल्यू बाद में असाइन हुई है वो कंसीडर हो जाएगी एज द वैल्यू ऑफ द की। अब हमने यहाँ पे फॉर x, y इन एम्प्लॉय डॉट आइटम्स, हमने डॉट आइटम्स एक फंक्शन होता है इसका इस्तेमाल किया है जो आइट्रेट करने की हेल्प में आता है इन डिक्शनरी। यहाँ पे जो x है वो रिप्रेजेंट कर रहा है की को और y कर रहा है वैल्यूज़ को। जब हम प्रिंट करेंगे x, y तो स्क्रीन पे की और वैल्यू पेयर्स प्रिंट हो जाएंगे। तो सैलरी 25,000, कंपनी गूगल थी, नेम में देखो जॉन आया है बाद वाला क्योंकि ये वैल्यू लास्ट असाइंड वैल्यू थी, और एज में आ गया 29। अब बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की। इन पाइथन द की कैन नॉट बी एनी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। जो हमारी की होती है वो कोई म्यूटेबल ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती है। वी कैन यूज नंबर्स, स्ट्रिंग्स और टपल एज द की बट वी कैन नॉट यूज एनी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट like the list as the key in the dictionary. Consider the following example. So हम की को कभी भी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट नहीं चूज़ करते हैं। जैसे कि देखते हैं एम्प्लॉय एक डिक्शनरी है जिसमें नेम जॉन, एज 29, सैलरी 25,000, कंपनी गूगल, और यहाँ पे देखो क्या आ गया, लिस्ट आ गया है 100, 201, 301 इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स गोज टू डिपार्टमेंट ID। तो ये चीज़ क्या हो गई, इनवैलिड, क्योंकि हमने की का इस्तेमाल कर लिया है एक लिस्ट को लेकर जो कि एक रॉन्ग चीज़ है। सो यहाँ पे जब मैं फॉर लूप का इस्तेमाल करूँगी फॉर x y इन एम्प्लॉय डॉट आइटम्स, और जब प्रिंट करूँगी x y को स्क्रीन पे तो यहाँ पे आ जाएगी एरर। कैसे, यहाँ पे आ गई टाइप एरर, अनहैशेबल टाइप लिस्ट। लिस्ट को हम कोई टाइप नहीं मानते हैं की के केस में, क्योंकि की में हमेशा हम म्यूटेबल ऑब्जेक्ट ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने समझा सीक्वेंस डेटा टाइप्स को और उनसे जुड़े इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस को। तो यहाँ पे आप सबके लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। पेड वीडियो कोर्सेज अवेलेबल फॉर मॉड्यूल कोड M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मॉड्यूल कोड M4R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT। और जो भी स्टूडेंट्स वीडियो कोर्स लेंगे उन्हें उसके साथ मिलेंगे कंप्लीट ई नोट्स। सो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ई नोट्स को ले सकते हैं और वीडियो कोर्स को ले सकते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं और नोट्स के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट्स M3R4 मॉड्यूल के लिए पेपर देंगे वो भी नोट्स ले सकते हैं। हिंदी मीडियम में एज वेल एज इंग्लिश मीडियम में नोट्स अवेलेबल है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए O Level GS अड्डा यूट्यूब चैनल को, और आगे आने वाले सारे वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए। टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आप इस दिए गए लिंक पर विजिट करिए और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नेक्स्ट टॉपिक को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।